कल मैंने जो हेलो हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। सब कैसा चल रहा है दोस्तों? कल हमने जहाँ तक पढ़ा था वहाँ से आगे की शुरुआत करेंगे। और कल भी सेम पसीना हमने देखा था और आज भी सेम महसूस, जबकि नहाए हम भी नहीं हैं। ठीक है, लाइव क्लास देख पा रहे हैं? कल मैंने जो पढ़ाया था, जब तक लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ तब तक उस पर एक दो सवाल कर लेते हैं। और सवाल भी कैसा आप देखेंगे तो CHSL 2024 का पूछा हुआ लेटेस्ट सवाल। आप समझिए कि ऐसे सवाल ना बड़े आसानी से हो जाया करते हैं। जो मैंने तरीका आपको बताया, एक ही तरीका ऐसा जिससे सारे सवाल हो सकते हैं। सवाल देखिए क्या है। रामेंद्र ने 1500 रुपये में कुछ तरबूज खरीदे, एक चौथाई को 12% की हानि पर बेच दिया। शेष तरबूजों को किस लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 25% लाभ हो? देखिए, बड़े ध्यान से समझिए। एक चौथाई तरबूज पे आपने 12% की हानि उठाई है। एक चौथाई, सही है। अब बचा हुआ 3/4 है, उसको आपको कितने पे बेचना है? दैट इज एक्स। ये आपको पूरे लेन देन पर 25% का फायदा, यही कह रहा है सवाल में, और तो कुछ नहीं कह रहे हैं जी। देखिए, एक बात तो तय हो गई कि लास्ट में भाग 3 से लगेगा, और 3 से भाग लगने पे 0.33 आता है या 0.66 आता है किसी भी संख्या को, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। इस सवाल को निकालने की भी जरूरत नहीं। बताता हूँ कैसे। याद रखो, जब भी किसी संख्या को 3 से भाग लगता है तो या तो इंटीजर आएगा, कोई भी संख्या ले लीजिए आप। जैसे 3 है तो 3 को 3 से भाग करेंगे, इंटीजर आएगा। लेकिन अगर आप 4 को करेंगे, यानी जिसमें एक रिमाइंडर बच रहा है बेसिकली, तो वहां पे 0.33 आएगा लास्ट में। 5 को करेंगे जहाँ पे दो रिमाइंडर बच रहा है, क्योंकि 3 से भाग करने पे या तो संख्या कट सकती है, या एक बच सकता है, या दो बच सकता है, तो 0.66 आएगा। ये चीज अगर आप याद कर लेते हैं तो मजा आ जाएगा, धुआं कट जाएगा जिसको कहते हैं। मुझे याद है, जब भी ऐसा कोई सवाल होता है ऑप्शन में 0.33 0.67, तो मैं तुरंत देख के समझ जाता हूँ कहानी क्या है। यही चीजें मुझे आपको सिखानी है, वरना आपका मुझसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आपने देखा 4 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो 3x/4 बराबर 3 उधर जाके जुड़ जाएगा 28। x कितना आ गया? 28×2 = 56, 112/3। अब मुझे पता है 37 × 111 होते हैं, 37 सही 1/3 आएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 37.3। लेकिन आपने देखा कि मैंने झट से उत्तर बता दिया। कैसे बता दिया था? मुझे पता था 3 से भाग लगेगा। 3 से भाग लगेगा तो या तो 0.33 आएगा या फिर 0.67 आएगा। ये वाली ट्रिक आपको अच्छी लगती है? ये आप समझ पाए हो या नहीं? बोलो। एक बच्ची कह रही है कि सर डेविएशन से बता दो। वाह, कैसे हैं दुर्गा साहब? हाँ ठीक है, माल तो चले गए अपनी। ओहो, देखिए, एक बच्ची जो पूछ रही है डेविएशन से, वो डेविएशन को इस तरीके से समझाऊं तो ज़्यादा अच्छा होगा।
ये 4 पार्ट हैं बिटिया, 4 पार्ट हैं और पहले वाले पार्ट को तुमने -12% पे बेचा है। ओवरऑल तुम 25 चाहती हो, 25 ओवरऑल चाहती हो। तो मैंने कहा कि 25 तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा सबका, 25 तो मुझे मिलेगा। यहाँ पे जो 25 -12 यानी 37 का लॉस हुआ है, वो 37 इन तीनों में बट जाएगा, 37/3। ये आ गया 12.33। तो 12.33 इसको चला जाएगा, 12.33 इसको चला जाएगा, 12.33 इसको चला जाएगा। से पता लग रहा है साफ साफ कि हमने इनको 37.33 में बेचा है। लेकिन जरूरत नहीं है ये सब नौटंकी करने। जी देवेश, कर सकते हैं आप। देवेश का यही अंदाज मुझे सही लगता है सबसे। और आपकी बैच पहली बार लिया हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सचिन, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। सचिन, ये टॉपिक मैंने कल पढ़ा दिया था और बच्चे मान नहीं रहे थे कि ये तरीका कैसा है, तो मैंने कहा था कि ये तरीका अच्छा है। डीपीपी के सॉल्यूशन मिले? डीपीपी देखी आपने? डीपीपी देखी? विशाल प्रभाकर, तुम तो बस आओगे फालतू बात करने, बस फालतू बात करने और कुछ नहीं करना, तुम सिर्फ फालतू बात करनी है। एक सेल के दौरान 50% माल को 23% लाभ पर बेचा जाता है, शेष 32% को 40% लाभ पर, और उसके बाद शेष माल को 10% की हानि पर बेचा जाता है। समग्र लाभ x% है, तो x का मान बताओ। नितिन, मैं डाउट क्लास लगा दूंगा, बाकी मैंने एक नंबर भी दिया था, अगर आप देखेंगे तो, कि उस पर भी आप डाउट पूछ सकते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। जी नितिन, वेट कर लीजिए थोड़ा सा, कि 50% माल को आपने 23% के लाभ पर बेचा है, 32% माल को आपने 40% के लाभ पर बेचा है, शेष कितना रह गया? 82 हो गया। 18% माल को आपने 10% की हानि। अब जैसे 50% का मतलब तो सीधे हाफ हो जाता है जी, हाफ गुणा 23%। एक कोई परसेंट बना सकते हैं ना, दोनों को नहीं बना सकते, तो 100 से तो भाग करना ही पड़ेगा। प्लस इसको करेंगे तो जी ये कितना हो गया, 100 से भाग, तो किसी भी एक को कर लो, या तो 32% माल को 40% लाभ पर बेच लो, या फिर 40% माल को 32% प्रॉफिट में बेच दो। 100 से ही तो भाग करना है। यही चीजें तो आपको मुझसे सीखनी, आप सीखना नहीं चाहते। 18 को 10% यानी 1/10 गुणा 23 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 11.5%। प्लस 32 दूनी 64 को 5 से करेंगे, 12.8%। माइनस 1 पॉइंट, तो आपने देखा 11 और 11 कितना आ गया जी, ये घटेगा तो कुछ गलत तो नहीं किया हमने? आप कहेंगे जी नहीं किया। 2/5, ठीक है। 32 दूनी 64/5, 12.8। 23 का आधा 11.5, एंड द रिमेनिंग है 10% लॉस करना था। उत्तर गलत आ रहा है, आप में से किसी का आ रहा है इस सवाल का उत्तर? ये कितना बचेगा? 11 बचेगा। 11 और 11 22.5 आ जाएगा। 22.5% आ रहा है हमारा उत्तर इस सवाल का।
आप में से कोई बच्चा है जिसका 22.5 आ रहा है? तरीका देखो कितना बढ़िया लगाया है। अभी भी आपके डीपीपी के लिए सवाल निशान लगा रहा था। खोलना आदि इसको। 14.5 कैसे आ रहा है यार? हमारा क्यों नहीं आ रहा 14.5? हर जगह लाभ पर बेचा है। ये आंसर आ रहा है सर, शेष है द रिमेनिंग 32%। तो मैंने भी वैसे ही किया है, रिमेनिंग 32% ही किया है और कुछ नहीं किया। थोड़ा सा दे दे, लेकिन चाय पत्ती तो बिल्कुल नहीं डाले हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आपकी इंटेलिजेंसी पे मुझे पूरा भरोसा है। जैसे चेतना की पे है वैसे। सर लास्ट 2 क्लास की पीएनजी अपलोड नहीं हुई है। देखिए पीएनजी से लेकर के हर चीज अपलोड हुई है, सब कुछ हुआ है, मैं आपको बता दूं। लेकिन एक चीज समझिए आप कि ऐप अपडेट हुआ है और ऐप अपडेट में बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं, डीपीपी भग गई है, ये हो गया वो हो गया। उसमें हमारी 1 रुपए की कहीं गलती नहीं है, कहीं 1 रुपए की गलती नहीं है। देख रहे हो आप लोग तो मानोगे नहीं क्योंकि काबिल ज़्यादा बनते हो। इन्होंने कितने गंदे तरीके से किया है, जरा देखो मेरे लैपटॉप, मेरे जरा लैपटॉप पे देखो, ये चैट जीपीटी का सोल्यूशन है और उत्तर देखो नीचे कितना आ रहा है, 22.5%। 22.5 ही सही उत्तर है। चैट जीपीटी ने भी यही किया है। चैट जीपीटी ने भी यही बताया है। ऑल पीएनजी हैं, ऑल डीपीपी हैं सर, सब कुछ है, बच्चे झूठ बोल रहे हैं। देखिए अब मैं इस मेथड से लगभग 8 से 9 सवाल करा चुका हूँ एक ही तरीके से, और ये बता चुका हूँ कि ये मेथड रामबाण है। ऐसा सवाल अगर पेपर में आया तो इससे जल्दी किसी भी मेथड से नहीं हो। ठीक है, जिन बच्चों को ये वाला मेथड समझ नहीं आया है तो वो कोई बात नहीं, वेट फॉर द सिलेक्शन फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन के लिए इंतजार करें। ठीक है, चलो भाई आगे तैयार हैं? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ लो, अगर इस सवाल में कुछ पूछना है तो पूछ लो। भाई आप 100 मान के कर लो, 100 मान के कर लो आप। ठीक है, 100 मानो और कर लो। सर 32% को मान के कर दो एक बार, 32% को मान के किया है। मैं ये कह रहा हूँ हम 50% को हाफ लिख रहे हैं, वो हाफ कैसे आ रहा है? डिवाइड बाई 100 कर रहे हैं तभी तो आ रहा है। तो आप 32 को 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है, और उसको 40% से गुणा करोगे। मैंने क्या सोच लिया मन में कि इसको सीधा मुझे पता था तो मैंने इसको 2/5 लिख दिया। समझ गए? चलो अब पता है डर सा लगने लगा है आपको पढ़ाने में, क्योंकि आप बोलते ज़्यादा और करते कुछ भी नहीं हो। चलिए अब हम अगले टाइप के सवालों पे चल रहे हैं और कोशिश करिएगा इनको अच्छे से समझने की। ठीक है, सवाल देखिए पहला, 2 तरीके से बताऊंगा, जो आपको कंफर्टेबल लगेगा आप जाएंगे। ठीक है, 2 तरीके से। पहले सवाल पढ़ लीजिए। सवाल पढ़ लीजिए, करना नहीं है, चिंता मत करो, बेसिक से ही बताऊंगा 100 मान के। ठीक है, चिंता मत करो बिल्कुल। जी जी आयुषी।
देखिए सवाल है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है। आपने सीपी लिखा 100 और आपने बोला जी 20% के लाभ पर बेचता है, तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि जी वो 120 में बेचता है। किसी को यहां तक दिक्कत? 100 रुपए का सामान लेके आता है, 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, 120 में, ठीक है। अब आपने इसे 10% अधिक में खरीदा। ये कह रहा है कि हमने इसे 10% अधिक में खरीदा, यानी हमने इसे 110 में खरीदा। अब खरीदा ही महंगा है, 28 रुपए ज्यादा में बेचा, 28 रुपए ज्यादा में बेचा। अब इसमें 28 रुपए जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये तो 120 हमने माना यूनिट है। तो इन्होंने कहा कि अब 25% का फायदा है, 25% का फायदा है। 25% मतलब इसका 1/4, तो इसका 25% 1/4 कितना होगा जी? 27.5 का फायदा है। तो हमने कितने में बेच दिया अब माल? तो आप कहेंगे 137.5 में बेच दिया। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि पहले 120 में बेच रहे थे, अब 137.5 में बेच रहे हैं, कितना बढ़ा दिया? तो आप कहेंगे 17.5 बढ़ा दिया। गलत तो नहीं करा मैंने कुछ? गलत तो कुछ भी नहीं करा ना? बता देना अगर आपको लग रहा हो गलत। नहीं तो आपने कहा जी 17.5 ज्यादा में बेच रहे, 17.5 की वैल्यू ही 28 रुपए है। अब आप सोचिए, और हमसे क्या पूछ रहा है? सीपी यानी 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं अगर 17.5 की वैल्यू 28 रुपए है, 7 से भाग कर दो तो ये 25 बार कटेगा, 25 सत्ते 175, ढाई की वैल्यू 4 रुपए आ रही। अगर ढाई की वैल्यू 4 रुपए है तो इसको 40 से गुणा कर लो या 4 से कर लो। 4 से करोगे तो 10 की वैल्यू 16 आ जाएगी, 100 की निकालनी है, 160 रुपये। यही आंसर। क्या ये बेसिक आपको समझ में आया? क्या ये बेसिक आपको समझ में आया? मैं पूछना चाहता हूं, बोलो भाई। बोलो। मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे जैसे सवाल बोल रहा था मैं वैसे वैसे गया। जैसे 100 रुपए का सामान था, 20% के लाभ पे 120 में बेच दिया, ठीक है, 120 में बेच दिया। और अब 10% लाभ ज्यादा में खरीदा तो 110 में खरीदा, 25% का लाभ लिया, 137.5 में बेच दिया। तो पहले जो चीज 120 में बिक रही थी वो चीज अब 137.5 में बिकी है, तो 17.5 का लाभ हो गया। 17.5 ज्यादा में बिक रही है का मतलब 28 रुपए हो गया। अब एक बच्चा पूछ रहा है, बड़ा कमाल का है, कि आप कैसे करते इस सवाल को? मैं पता है इस सवाल को मौखिक कर देता। 10 प्लस 25 प्लस ढाई 37.5 का मतलब 17.5 28 के बराबर है, 2.5% 4 के, 100% 120। मौखिक कर देता। क्या आप जानना चाहोगे मेरा तरीका? क्या आप मेरा तरीका जानना चाहोगे? एक बच्चा कह रहा है 120 में 38 क्यों प्लस नहीं किए? अनुज पांडे, क्योंकि आप क्रैक हैं। अब आप समझिए, आपने 100 नहीं माना है, बेसिकली 100 यूनिट माना है, तो 100x माना है, तो ये 120x है, ये 110x है, ये 137.5x है, और तो आप बताइए इस x में 28 रुपए जुड़ पाते क्या? x में 28 रुपए जुड़ पाते पगलेट? नहीं जुड़ते ना। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते, ये 120x, 137.5x, 17.5x ज्यादा है। अब समझ में आई क्यों नहीं जुड़े? वो 28 रुपए हैं, ये 120 यूनिट हम मान रहे हैं, ये 120 यूनिट हम मान रहे हैं बेटा, समझ गए? देखिए मैं क्या कहता हूँ, सर प्लीज कंसीडर दिस शॉर्टकट, 5 प्लस 10 प्लस 2.5। देखिए मैं उतना इंटेलिजेंट संजना अभी नहीं हूँ, और कल मैंने आपको कॉल भी करा था, आपने उठाया नहीं संजना, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि आज हमने कॉल किया तो संजना ने नहीं उठाया। मैं बताता हूँ क्या,
देखिए ऐसे सवाल में मेरा मानना है आप में से कितने सारे लोगों को सक्सेसिव फॉर्मूला पता है? आप में से कितने सारे लोगों को सक्सेसिव फॉर्मूला सक्सेसिव सक्सेसिव फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? जब आप क्रमागत बढ़ोतरी करते हो, क्रमागत कमी या क्रमागत बढ़ोतरी या क्रमागत चेंज करते हो, लगातार चेंज करते हो। जैसे कोई सामान 100 रुपए का था, ठीक है, 100 रुपए का सामान था, 100 रुपए के सामान को हमने पहले 20% बढ़ा दिया तो 120 हो गया, फिर इसी 120 को हमने 25% बढ़ा दिया तो 25% 1/4 ये 150 हो गया। तो क्या ये 100 से 150 जो हुआ है, 50% बढ़ा है, क्या ये 50% डायरेक्ट निकल सकता था? तो हम कहते हैं हाँ जी निकल सकता था। कैसे? देखो कि पहले तो हमने 20% बढ़ाया है तो +20%, फिर हमने 25% बढ़ाया है +25, लेकिन अब जो 25 बढ़ाया है इस 20 का भी बढ़ेगा तो 20 का 25% कितना होगा? तो आप कहेंगे 20 गुणा 25/100, ठीक है, तो ये कितना आ गया? 50% डायरेक्ट आ गया। ये क्या आ गया जी? डायरेक्ट आ गया 50%। कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी चीज को पहले A% बढ़ाते हैं, फिर B% बढ़ाते हैं और नेट आप पता करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि जी ए तो बढ़ी ही, बी भी बढ़ी, बट ए का बी भी तो बढ़ा, AB/100। दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव। दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव। जब एक ही चीज को क्रमागत बढ़ाया या घटाया जाता है, जब एक ही चीज को क्रमागत बढ़ाया या घटाया जाता है, तब हम कहते हैं कि ये सक्सेसिव फॉर्मूला है। जब एक ही चीज को बढ़ाया या घटाया जाता है, तब हम कहते हैं कि ये सक्सेसिव फॉर्मूला है। सक्सेसिव। फॉन्ट बड़ी बात है, इंडस्ट्री की लोग। और इससे नीचे में मन नहीं लगेगा। कभी सोचो ये खराब कर लो और फिर 15 या 20 का ले लो, इम्पॉसिबल। अब इसी लेवल का काम करना पड़ेगा। ये मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं गंदी आदत डाल देता हूँ। तार अंकल की जैसे पड़ी है। देखो अब आप सोच रहे हो कि मैंने क्यों बताया ऐसे बीच में सक्सेसिव। कई लोग कहेंगे हमें तो आता था, आपने क्यों बताया। मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। इस सवाल में मैं कैसे करता हूँ आपको बताता हूँ। मैं ना इतनी रामायण नहीं लिखता। मैं इतनी रामायण नहीं लिखता। जैसे मुझे पहले वाले केस में बताया कि जी 20% लाभ है, 20% ज्यादा है कीमत, 20% मोर कीमत है, 20% लाभ मतलब 20% ज्यादा है। दूसरे वाले केस में आप कह रहे हो कि जी पहले आपने ये 10% बढ़ाई है सीपी, उसके बाद भी 25% का लाभ हो रहा है। तो मैंने इन दोनों का सक्सेसिव निकाला। मैं मन मन में ही निकाल सकता था 10 + 25 + 10 गुणा 25/100। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ जो कीमत ज़्यादा होगी वो 37.5% ज़्यादा होगी। तो ये कितनी ज़्यादा है जी? 17.5% की वैल्यू सवाल में 28 है। सीपी निकालनी थी। सीपी क्या होती है? 100% की वैल्यू 160। मैं ऐसे करता इस सवाल को। वो अलग अलग है, आप जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। पहले वाले में चीज़ें ज़्यादा खुल गई, इसमें अंतर क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जरूर जानो, जैसे यहाँ पे तो क्या हुआ था दोस्त, यहाँ पे क्या हुआ था, 10% था तो 110 आसानी से लिख दिया था। 25% था तो 27.5 आसानी से लिख दिया था कि नहीं। अब क्या होता सवाल में, मान लेते हैं कि वो कहता है कि 12% बढ़ा रहे हैं या 11% बढ़ा रहे हैं या 17% बढ़ा रहे हैं, तो 17 तो मैं 117 करता यहाँ। फिर वो कहता 17% बढ़ाने के बाद 23 लिख देता, 23% बढ़ा रहे हैं ऐसे बोलता, ठीक है। और फिर कहता कि 9% बढ़ा रहे हैं। तो मुझे इसका 9% निकालने में नानी याद आ जाती, आती या नहीं।
लेकिन मैं सक्सेसिव में आसानी से कर देता। 23 + 9, 23 × 9 207/100 2.07, यानी ये कितना आ गया 34.07% नेट बढ़ेगा। ये गुणा आसानी पड़ती। अब आप समझ पाए कि तरीका ये भी बुरा नहीं है, बट ये 10 है और ये 25 है तब तक सही है। लेकिन इस बार के प्री में ऐसे सवाल भी आए थे जहां ये 10-25 नहीं था, बहुत मुश्किल हो रहा था। तो जो स्वघोषित सर हैं गणित के इंडिया के नंबर 1, खुद से उन्होंने घोषित कर रखा है, उन्होंने भी ऐसे 10 और ये गुणा करा था ना, तो उनको नानी याद आ गई थी। तो फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला था, आप देखेंगे। ये सवाल आया था एनटीपीसी में, सॉरी सीजीएल में नहीं, एनटीपीसी में आया था ऐसा सवाल, जहां पे सक्सेसिव लगाने के बाद चीजें आसान हो रही। तो आप समझ गए कि कहां पे हम सक्सेसिव लगा सकते हैं, तरीका समझ गए। इस पे 3-4 सवाल आप करके दिखाएंगे मुझे, 3-4 सवाल आप करके दिखाएंगे मुझे दोस्त सलील परमार, 3-4 सवाल आप करके दिखाएंगे मुझे, बोलो बत्त के मीजो। बोलेंगे नहीं हो। सांप सूंघ गया, सांप हैज बीन सूंघाई। चलिए सवाल देखिए। सुधीर को थारी, आस्था को थारी के भाई सुधीर को थारी। तरीका देता पर डिपेंड करता है। दी राहुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तरीका देता पे डिपेंड करता है। मालिक मामा है, तत्तू मामा, ऐसे ही बोलते हैं, तत्तू मामा तत्तू मामा। सर हम लोग धदे हैं, धदे। बैलू तेते आई 2.5, बैलू तेते आई। बता दो ढाई कैसे आया, पता चल जाएगा ढाई कैसे आया। 10 का 25% ढाई नहीं होता है, नहीं इतना तुम्हें नहीं पता है। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। मैंने माना 100 रुपए की एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर SP 110 में बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, यदि उसने वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी 90 पे, तो उसे 1000 और अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ मिलता। अब लाभ 40% का, 90 का 40% कितना होगा 36, तो कितनी हो गई कीमत 126। कितनी ज़्यादा है 16। सवाल में 16 की वैल्यू 1000 है। 16 की वैल्यू 1000 है सवाल में, नहीं ये बताओ मुझे, है या नहीं। आपने कहा कि जी 16 की वैल्यू 1000 है, हमें 100 की निकालनी है, 1000 रुपये। तो पहले 4 से भाग करो, वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले वाला विक्रय मूल्य, यार ये तो सवाल ही गलत आ रहा है, मेरा तो उत्तर ही गलत आ रहा है। किसी वस्तु ने खरीदी 10%, उस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता। ओहो,
हाँ हाँ, वो तो मैं बताऊंगा ही, ट्रिक वगैरह तो सब चीजें बताऊंगा। गलती हो गई बस, वो करेक्ट कर देता हूँ। आपने कहा कि जी 10%, 20% कम मूल्य पे खरीदा होता, यानी 80 पे खरीदा होता, 40% का लाभ होगा, 80 का 40%, तो आप कहेंगे 32। 80 में 32 जोड़ेंगे 112। तो आप कह सकते हैं जी दो ज्यादा है, दो की वैल्यू सवाल में 1000 रुपये है। लेकिन अब आप समझो आपसे पूछा क्या है सवाल में, 110 की वैल्यू पूछी है, यानी 55 से गुणा करोगे तो 110 आ जाएगा, तो 55,000 आ जाएगी। वैसे ये सवाल सीपीओ में आया हुआ है, उन्होंने ऑप्शन इसी तरीके से सेट किए हैं। जैसे आपको पता है कि पहला लाभ 10% का था, तो जो विक्रय मूल्य होगा वो 110% होगा। 110% की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो 11 का मल्टीपल होगी, और वो एक ही ऑप्शन में 11 का मल्टीपल था। वो एक ही ऑप्शन में 11 का मल्टीपल था। लो, आयुषी का दिमाग चलने लगा, कह रही है मैंने 11 का मल्टीपल ही चेक कर लिया, अब मेरा दिमाग चलने लगा है। वाह आयुषी वाह, अब चल रहा है दिमाग। सोचो, ये वाली ट्रिक मैं बता चुका हूं, और बार बार आपको अप्लाई करने के लिए भी कहता हूं। आप समझें या ना समझें, आप समझें या ना समझें, हमें तुमको पढ़ाना है। आप समझें या ना समझें, हमें तुमको पढ़ाना। अज तुमको पढ़ाना है, अज तुमको पढ़ाना है, आप समझें, तुमको पढ़ाना। सबसे तेज सबसे आगे संजना ने तो कमाल कर दिया, 30 माइनस 20 माइनस 8। संजना ने लगता है ट्रिक याद कर ली है। हम्म, एक लड़का शाम 5 बजे अपनी प्रेमिका को कार्यालय से लेने। संजना क्या कह रही है, दिखाना उनका कमेंट। हम्म, चलिए आगे बढ़े। आप इस चीज को याद भी कर सकते हैं, जैसे लगातार संजना कह रही है कि भाई पहले 10% लाभ था, अब 40 हो गया, तो 30% का अंतर तो यहीं से आ जाना था। लेकिन 20% कम भी तो हो गया था प्राइस, तो वो 20 घटा देंगे। फिर 20 जब कम हुआ था, तो वो 40 का भी कम होगा, तो 8 भी घटा देंगे, तो सीधे 2 आ जाएगा। 2 की वैल्यू कह देंगे 1000। एक की कितनी आ जाएगी, 500। हमें 110 की निकालनी है, 55 की। ऐसे कर सकते हैं, बट वही है कि कितनी चीज़ें याद रखेंगे, थोड़ा मुश्किल होता है इतनी चीज़ें याद रखना। इसीलिए मैंने ये नहीं बताया, जरूरत भी नहीं है, बाकी जैसे बता रहा हूँ वैसे काफ़ी है। चलिए सवाल देखिए। कई सारे सवाल करने हैं बैक टू बैक आपको, घर पे भी करने हैं, यहाँ भी करने हैं। एक वस्तु 13% लाभ पर बेची जाती है। एक वस्तु 13% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे यदि उसे 10% अधिक में खरीदा गया होता।
और 16 रुपए में बेचा गया होता तो 10% लाभ होता। बड़ा सिंपल है कि 100 रुपए का सामान आप 113 में बेच रहे हैं, आपने 10% अधिक में खरीदा 110 में। अब आप कह रहे हैं कि 10% का ही लाभ होगा, यानी 11 का 121, कितना ज्यादा हो जाएगा 8, और सवाल में यही 8 16 रुपए के बराबर। अगर 8 16 रुपए के बराबर है तो 100 उसी हिसाब से कितने के बराबर होगा, 200 के। क्या सबका आ रहा है उत्तर 200? जी। संजय कैफलतिया, कैसा नाम है, कैफलतिया, संजय कैफलतिया। फास्टेस्ट बता रहे हैं संजना, -3 +10 +1। वाह, क्योंकि अब की बात 13% लाभ था तो अब 10 रह गया लाभ, तो -3। आपका ये अंदाज संजय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान ऐसे अंदाज और बनाए आपके। सीजीएल मेंस 2022 में आया हुआ सवाल है ये भी करना है आपको। संजना आप बताइए सबसे फास्ट। कल आपने फोन क्यों नहीं उठाया था संजना मेरा? देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है यदि विक्रय मूल्य को 144 रुपये बढ़ा दें और मूल्य को 30% घटा दें। तो देखिए, वैसे तो ज्यादातर सवालों में ऐसी कोई कैलकुलेशन खास है नहीं। जैसे आप पहले हानि पर बेच रहे हो 18% की, तो आप 82 में बेच रहे हो। अब आप कह रहे हो कि जी 30% मूल्य घटा दें, यानी 70 का ही मान लेके आए। 20% की प्रॉफिट पर बेचते हैं, लाभ ले लें 14 रुपये का, 84 में बेचते हैं। तो कितना बढ़ गया एसपी आप बताइए? आपने कहा 2 रुपये बढ़ गया, जिसकी वैल्यू सवाल में 144 दे रखी। 2 रुपये की वैल्यू सवाल में 144 है, तो आपसे पूछ रहा है कि जी मूल विक्रय मूल्य क्या होगा। 82 की वैल्यू पूछ रहा है। हम चाहते तो 82 का मल्टीपल इनिशियली भी देख सकते थे, 41 का मल्टीपल, ठीक है। बट अब हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट से इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे? आपने कहा कि 82 की निकालनी है तो 41 से गुणा करना होगा। 144 गुणा 41, 4 आएगा एक तो, 41 से कम 41 और 4 41 चौका 16, तो 0 4 आएगा लास्ट में, तो 20 तक रहे। हम इसे ऐसे भी देख सकते थे, गुणा करके बताता हूँ आपको। जैसे ये इसको लिखते 72 और इसको लिखते 82, एक की वैल्यू निकाल देते तो पता चल जाता कि जो यूनिट डिजिट आएगी वो 04 आएगी। अरे 70 + 2 80 + 2, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 04। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझे दोबारा समझो। भाग हो ना बहुत बड़े। 2 की वैल्यू 144, 1 की 72, तो ये आ गया 82 गुणा 72। तो मैंने इसका यूनिट डिजिट निकाला 04। कैसे निकाला? 2 लास्ट 2 डिजिट। मैंने कहा ये 80 + 2, ये 70 + 2, तो आप 70 की इससे गुणा करेंगे तो 5600। लास्ट 2 डिजिट से कोई लेना देना नहीं है। 2 की करेंगे 160, इससे करेंगे 140, फिर लास्ट 2 डिजिट 300 हो गई, कोई लेना देना नहीं है, तो 04 ही आएगी।
एक बच्चा करे कि सर मैं 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकता था। वही मैंने बताया ना आपको कि अब इतनी चीज़ें बता दी हैं कि आपको डर ही नहीं है अब किसी गुमराही का। मैं तो कहता हूँ आप 41 का ही चेक कर लेते। जैसे अब 72 है तो 9 ज़रूर आएगा। तो 6 और 2 8 और 1 9 से ये नहीं कट रहा, ये 9 से नहीं कट रहा, ये 9 से नहीं कट रहा। एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है। समझ रहे हैं? तो 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, लास्ट 2 डिजिट चेक कर सकते हो, स्टार्टिंग में ही 41 का चेक कर सकते हो। ये भी पता चल गया कि 8 सत्ते 56, 56 के आसपास होगा तो 5904 आ गया। बहुत सारे तरीके हैं। जब इतना सब कुछ सीख जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जा। सर मेरा नाम राजवीर प्रताप सिंह है, शॉर्ट में मुझे लोग राजू कहते हैं और वो भी राजू कहती है, हमेशा कहती है मुझे जब मैं इमोशनल होता हूँ कि ए राजू प्यार ना करियो, ना करियो, दिल टूट जाता है। तो सर मैं चाहकर भी उसे प्यार नहीं कर पाता जब वो इस तरीके की बातें करती है। चलिए ये देख लो, ये थोड़ा सा मुझे गंदा सा लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है। ये देख लो, 41 का कैसे चेक करें? कोई शॉर्टकट थोड़ी है, भाग करके देखना पड़ेगा कि 41 का कैसे चेक करें। हम करेंगे चेक 41 का, तो तुम क्या करोगे? अजय मैंने ऐसा सवाल कराया है ये प्रेमिका वाला, मैंने उसमें पिता बोला है कि एक पिता अपने बच्चे को लेने के लिए निकलता है। अजय वो जो भैया है जिनका नंबर तुम्हें दिया था उनको दोबारा मैसेज कर देना, वो एज इट इज सोल्यूशन बना के भेज देंगे, चिंता मत करो। जी अच्छे से हो जाएगा आदित्य सिंह रघुवंशी। रघुवंशी रे रघुवंशी रे रघुवंशी, रघुवंशी रघुवंशी बंशी रे रे। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, ये 12% मैंने लिख दिया। अब मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन 100 मान के मुश्किल होगी तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसने क्या किया है कि 12% कम किया है और फिर 27% का लाभ कमाया, तो कितनी बढ़ जाएगी कीमत देखते हैं। आपने कहा कि जी -12 प्लस 27, -12 सत्ते 84 का 4 हासिल 8, 12 दूनी 24 और 8 32, और 100 से भाग करेंगे 3.2, 12 और 3 15.24, इसमें से घटाऊंगा तो 16 ही घटा लेता हूँ, 11.76 आ जाए। यानी कि कीमत ओवरऑल यहाँ पे जो बढ़ रही थी वो 12% बढ़ी है, यहाँ पे जो कीमत बढ़ी है वो बढ़ी है जी 11.76%। तो कितना कम हो गई? तो आप कहेंगे 0.24%। 0.24% की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में? 9 रुपये दे रखी है। हमें क्या निकालना है? वस्तु की मूल कीमत बतानी है, 100% की वैल्यू बतानी है। तो 3 से भाग करा और 100 से गुणा, पॉइंट हटाऊंगा तो 24 की वैल्यू 900 आ जाएगी। 3 अट्ठे 24, 8 की वैल्यू 300, 4 की वैल्यू
150, 25 से गुणा करूंगा, 100 की वैल्यू निकालूंगा, 375। कितना आएगा 25 से गुणा करूंगा, 2500 का 100, बहुत गंदी नहीं आ रही, 150 आएगा ना यार। 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, सही तो है। 37.35। सर कराया आपने, ये बताना इसको तोड़कर। बेटा आप क्या क्या कराया, क्या आपने ये बताना दोबारा। मैंने कुछ नहीं, मैं बताता हूँ, चिंता क्यों करती हो। देखो 12% पे बेच रहे थे पहले, अब आपने कहा कि मैंने -12 कम किया, 27 बढ़ा दिया, तो कीमत कितनी होगी सक्सेसिव से पता चला 11.76 बढ़ जाएगी। यानी जो लाभ आप पहले 12% का ले रहे थे वो अब 11.76% का लाभ होगा। यानी जो सामान आप 12% के लाभ पे बेच रहे थे अब कम पे बेचना पड़ेगा 0.24%। तो उसी की वैल्यू 9 दे रखी है सवाल में। देखिए संजना के स्टाइल में करते तो क्या करते, मैं अब वो वाला स्टाइल भी बताते चल रहा हूँ, और छोटा दिखेगा आपको, सही रहेगा। अगले पेज पे बता रहा हूँ, ये तो 100 मान के भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी 100 मान के करना। कोई बात नहीं विशाल, आपका हमेशा से रहा है, आपको पढ़ना नहीं है, मैं आपको पढ़ने वाले बच्चों की गिनती में नहीं रख रहा हूँ, आप कमेंट सिर्फ करते हैं, मन आपसे खुश नहीं है। देखो भाई कि जैसे पहले 12% का लाभ था और अब 27% का लाभ था, तो हम कह सकते हैं कि यार 15% बढ़ जाएगा लाभ। तो फिर आपने कहा नहीं जी, कीमत 12% कम हो गई है, खरीदा भी तो मैंने 12% कम कर दिया, लाभ कहाँ हुआ। फिर आपने कहा कि जो 12% कम हुई है उसका 27% भी तो निकलेगा, तो 12 का 27% 3.24% और कम होगा, 3.24 आएगा, 12×7=84। प्लस सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं, क्या नहीं, ठीक है ठीक है। आपने कहा कि 12 में से 15 गए, कितना बचा, 15 में से 12 गए 3, ये 0.24 बच गया लास्ट में। कितना कम हुआ, इसकी वैल्यू 9 है सवाल में, 100 की निकाल दी 3750, 100 की निकाल दी 3750, बात खत्म। क्लास में हूँ, आगे बढ़े, किसी को डाउट है तो बताओ। 100 मान के बताना चाह रहे हो, 100 मान के बहुत गंदा सा दिखेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे मैं बता दूंगा। ये तो मैंने सक्सेसिव लगाया था बिटिया, तुम समझ नहीं पाई, ये मैंने सक्सेसिव लगाया था कि आपने 12 बढ़ाया कम किया, 27 का लाभ हो रहा है, -12 गुणा 27/100, तो ये 11.76% आया था। कोई बात नहीं, मत समझो, वो शॉर्टकट है, बस याद करने का तरीका है, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। उतना याद रखोगे तो जीएस कैसे याद करोगे, इंग्लिश कैसे याद करोगे। फिर 15% कैसे आया, एक बच्चा पूछ रहा है, क्यों 12 का लाभ हो रहा था और फिर 27 का हो रहा है तो 15 नहीं हो जाएगा, 100 बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा इसमें। सर मैं वो विशाल नहीं हूँ, मैं कोई दूसरा विशाल हूँ, वो इस क्लास में विशाल भी कई हैं, दिक्कत तो यही आ रही है सब। 100 मान की मुश्किल होगी इस सवाल को करने में, एमटीएस 2022 में ये सवाल आया है।
अब थोड़ा जल्दी जल्दी करो यार, अब लिखते ही रहोगे तो कैसे बात बनेगी बताओ। देखो एक बार क्या है 10% की हानि है, -10% पे बेच रहे। दोबारा वाली स्थितियां क्या हैं जी, 30% कम में खरीदा है, लाभ ले लिया लेकिन फिर भी 35% का। इन दोनों का सक्सेसिव निकाला, -30 + 35, -35 थी 105, 0 10.5। ये कितना आ गया जी, 5 में से 10.5 कटेंगे, -5.5। यानी यहाँ पे भी लॉस ही हो रहा है, -5.5। क्या अंतर है जी इन दोनों के बीच में, तो आपने कहा जी 4.5 का अंतर, जिसकी वैल्यू सवाल में 90 दे रखी है। 2 से गुणा करके 0 चुपकाइए, तो 100 को 2 से गुणा करेंगे और आप भी 0 चुपका देंगे, 2000 इज द करेक्ट। क्या मुश्किल हुई इस सवाल को करने में? नहीं 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 सुधीर, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है आपसे आज तो। हम क्यों गुस्सा होंगे किसी से, हमारा कोई लेबल नहीं है, ना ही गुस्सा होने का हक है। हम आपके कोई नहीं लगते, हम आपके हैं कौन। सोनम कुशवाहा भी हमारे साथ हैं। सोनम कैसी हैं आप? आपका अंदाज मुझे अच्छा लगता है सोनम। चलिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें डिजिट थोड़ी खराब है। जैसे अनिकेत साहब का कहना होता है कि जी डिजिट का थोड़ा देखो, तो डिजिट थोड़ी सी खराब है। बेटा फालतू बात मत करो, चुप रहो, कीप क्वाइट। आर यू मैड? I'm okay. Having those feelings right now. Let me know. Like some advice. ओ हीरो, गधे हो क्या? To know about God of Hate. आर यू सीरियसली इल? I don't have an answer for that. Is there something else I can help? ओके हेल्प मी, व्हाट डू आई डू? That may be my abilities at the moment. ओके आई अंडरस्टैंड। सुनील आपकी मैं गलतफहमियों से बड़ा परेशान हूँ। मुझे लगता है माइक चेंज करना पड़ेगा। आवाज़ की जो दिक्कत है, आवाज़ जो डाउन फील होती है, वो माइक की वजह से है, वरना मैं उतनी एनर्जी में ही बोल रहा हूँ। वैसे आप ठीक हो जाएगा हमारा माइक, जिस माइक को मैं लगाया करता था। देखो बहुत ध्यान से समझेंगे। 8 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे 1/12। 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है? 1/6। अब मैंने कहा कि आप एक वस्तु को 12 रुपए की लेके आ रहे थे और उस पे 1 रुपए का लाभ ले रहे थे, यानी 13 की बेच रहे थे, एसपी था। 13 की बेच रहे थे, एसपी था। ठीक है, 12 रुपए का सामान था, 1 रुपए का लाभ ले रहे थे, 13 की बेच रहे थे। अब समझना, आपने कहा कि 16 से ही 2/3% कम कर दिया जाए। 16 से ही 2/3% कम कर दिया जाए, यानी 1/6 कम कर दिया जाए, तो 10 रह जाएगी। 2 कम कर दिया जाए, 1/6 कितना होगा? 10। ये कह रहा है लाभ 25% होगा दोस्त, तो इसका 25% निकालना भी कोई कलेश नहीं है, 2.5 होगा, यानी 12.5। तो आप यहां से देख रहे हैं कि कितना कम हुई है एसपी, तो जवाब है 0.5 कम हुई है, जिसकी वैल्यू सवाल में 185 है। जिसकी वैल्यू सवाल में 185 है। मैंने कहा अगर 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें तो 1 की जो वैल्यू है वो आ रही है 2 पंजे 10 की 0, हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7
ऑप्शन ही नहीं है। 185 ना 2 से गुणा किया, 18 दूनी 36, 370 आ रहा है यार ये तो, 370। ठीक है, सवाल में क्या पूछ रहा है, मूल विक्रय मूल्य बताओ, तेरह की वैल्यू पूछ रहा है। 0, 13 सत्ते 91 का 1 हासिल 9, 13 तिया 39 और 9 48। अब आप क्या कर सकते थे, 13 का सीधा मल्टीपल चेक कर सकते थे, आप 13 का सीधा मल्टीपल चेक कर सकते थे। ठीक है सुनील भाई, 3-4 महीनों में एक क्लास होती है यूट्यूब पे, 3-4 महीनों में, समझ रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया था आपको कि जैसे ही आपको देखा कि मूल विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ये चीज सीपी में नहीं लग सकती, जैसे यहाँ पे सीपी पूछ रहा है तो सीपी में मल्टीपल का फैक्टर नहीं है, लेकिन एसपी में तो है। तो हमने देखा एसपी 13 आएगी भाई, तो 13 का मल्टीपल 13 थी 39, 91 कट गया पहला। अब आप समझना, अगर पहला कट गया तो ये 100 बड़ा है, कभी नहीं कटेगा, क्योंकि 100 13 से नहीं कटता। ये इससे 200 बड़ा है, यानी टोटल 300 बड़ा है, 313 से कभी नहीं कटता। ये 200 कम है, ये भी नहीं कटेगा, ये चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो एक बात बताओ, एक संख्या 13 से कटती है 26, अब आप सोचो इसमें 10 जोड़ो, आप इसमें 12 जोड़ो, और आप इसमें 13 ही जोड़ो, या आप इसमें 52 जोड़ो, तो आप बता सकते हो ना कि ये कभी नहीं कटेगा 13 से, क्योंकि ये कट रहा था और ये जो जोड़ा है ये नहीं कट रहा, ये भी कभी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि 13 जोड़ रहे हैं और 52 जोड़। ऐसे ही अगर 4810 कट गया 13 से, कट गया 13 से, अब आप सोचो कि इसमें 100 जोड़ के 13 से काट लोगे, कभी नहीं। आप सोचो इसमें 300 जोड़ के 13 से काट लोगे, कभी नहीं, क्योंकि 300 नहीं कटता 13 से। आप सोचो इसमें से 200 घटा के 13 से काट लोगे, कभी नहीं। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। बोलो भाई, ये चीज भी आपको पहले पता होने चाहिए, सवाल 100 मान के नहीं हो सकता, नानी याद आ जाएगी करने जाओगे तो। देखो भाई, ये सवाल थोड़ा सा अलग है और ये CGL 2019 में पूछा गया है, बता देना। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है, यदि उसकी लागत उत्पादन की 20% बढ़ जाती है, विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ।
अंकित सिंह कह रहे हैं सर बैक वाला सवाल बता दो। बैक वाला कौन सा होता है सवाल, थोड़ा मुझे बताओ आप। देखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। 25% अधिक उत्पादन लागत। देखो बहुत ही सिंपल ही है, 100 भी माने तो कि 100 रुपए है, 25% अधिक अंकित कर दिया, 125 लिख दिया। उत्पादन लागत 20% बढ़ गई, 120 हो गई। उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है, उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया, यानी इसका 10% बढ़ाएंगे कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 125 प्लस 12.5। तो अब आप देखिए कि 120 पे लाभ कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे 17.5 का हो रहा है। 17.5 का लाभ हो रहा है। बोलो बोलो भैया बोलो, बोलो बोलो भैया बोलो। सर आप इग्नोर कर रहे हैं सर। नहीं, मैंने कोई इग्नोर नहीं किया, मैं क्यों इग्नोर करूंगा, मेरा लेबल ही नहीं है इग्नोर का। अब आप देखिए 120 पे 17.5 का फायदा है, ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, 120 पे 17.5 का फायदा है, 120 पे 100 पे कितने का होगा, आपने कहा एक जीरो इससे उड़ गई, एक इससे उड़ गई, 175/12 है। 175 को 12 से भाग करूंगा तो 12 एकम 12 बचेगा 5, 12 चौक 48, 14। और जैसे ही 14 देखा फिर आगे नहीं गया क्योंकि 14 एक ही ऑप्शन में था, सीधे सी आंसर। सीधे क्या कर दिया जी, सी आंसर। और अगर 12 से 162/3 कट नहीं होता तब हम कैसे करते हैं? अच्छा अच्छा, 12 से कट नहीं होता ये कह रही हैं आप? नहीं नहीं नहीं, 12 से जैसे कट नहीं होता, मान लेते हैं 16 से ही 2/3 की जगह 12.5% होता, 1/8 होता, तो फिर मैं इसको 12 ना लेके 12 × 4 48 लेता या 24 लेता। मैं क्या करता फिर, इसको 12 ना लेके 24 लेता और उसको 26 लेता ताकि ये इससे कट जाए। तो वो तो हम देख लेते कि किससे गुणा करनी है अगर नहीं कट रहा होता तो। समझ रहे हैं? चलो भाई, अब आपको आ गए होंगे सवाल यार, अब इतना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे भी हम सक्सेसिव लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 25 और 10 दो बार बढ़ रहा है, इधर से 20 बढ़ रहा है, तो रेशियो निकाल के इस सवाल को निपटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक देख लीजिए, ये भी मेंस में आया, थोड़ा सा आपको लगेगा अच्छा कि मेंस का एक दो सवाल तो आपसे भी बन पा रहे हैं। सवाल का उत्तर बता दीजिए जल्दी। 17.5 को 18 मान लें, देन आंसर 15 से हल्का सा कम आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका यही अंदाज अच्छा लगता है मुझे बस। सर मल्टीप्लाई करने से ऐसे आंसर में फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, फर्क कैसे पड़ेगा? आप देखो 100 पे 20 रुपए का लाभ हो रहा है महिला जी, 100 पे 20 रुपए का लाभ हो रहा है, 20% हो रहा है, तो ये 120 होगा। मैंने 200 से गुणा कर दिया, 2 से इसको, 2 से इसको, 240, तो अब 200 पे 40 का हो रहा है। 200 पे 40 का मतलब 40/200 गुणा 100 करूं तो परसेंट कितना होगा, 20%। यानी 20% नहीं बदला, गुणा करने से परसेंट नहीं बदलता है महिला जी, इतना समझ लीजिए आप। महिला जी कुछ ज्यादा अच्छा नाम नहीं है।
कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे। ऐसे ही तो गिरा था उस दिन। अब आगे की स्क्रीन का नंबर है, देखो भाई। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है, 100 रुपए का सामान है, 25% की हानि 75 में बेचा है। यदि उसका क्रय मूल्य दुगना हो जाए क्रय मूल्य 200 और विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि हो जाए तो 20% लाभ होगा। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जी 20% लाभ होगा। 200 का 20% 40, 240 में माल बेचे। कितना अधिक में बेच रहे हैं आप बताइए मुझे। आपने कहा कि जी 125 और 40, 165 अधिक में बेच, जिसकी वैल्यू सवाल में 660 रुपए है। तो ये इससे कितनी बार कट रहा है? 4 बार। 1 की वैल्यू 4। आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है 100 की कितनी हो। क्या ये मुश्किल था? किसी भी एंगल से मैं जानना चाहता हूं, क्या ये मुश्किल था? किसी भी एंगल से मुश्किल था? किसी भी एंगल से। दोगुना होने का मतलब था आपने 100% बढ़ा दिया। भवानी आप इसी में तेज हो। चलिए अब हम आगे टाइप के सवाल कर रहे हैं। इसी में जब दोनों जगह रुपए दे देता है, इसी में जब दोनों जगह रुपए दे देता है तब क्या होगा? लाइक ये सवाल है। ये सवाल कोई बच्चा बता सकता है आप में से? इसका पहले मैं तो कहता हूँ एक और देख लेते हैं, ये वाला देख लो फिर उस पे आएंगे, उसको बाद में ले आते हैं। तो उसमें मुझे थोड़ा नया तरीका सिखाना है। ये देख लो भाई, ये देख लो। ज्यादा मल्टीपल मल्टीपल मत करो आयुषी, थोड़ा पढ़ लो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो मेरे यार, थोड़ा थोड़ा। सर मुझे नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखों पे। मुझको नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखों पे। देख रहे हो भाई, ये इतना गहरा क्यों भाई? संजना क्या हुआ ऐसा? सर मुझे आपसे मिलना है। आज तक कब आ सकती हैं आप मिलने? वीकेंड पे आ जाइए, संजना को भी ले आइए। संजना आपको खराब नहीं लगता कि जैसे आप पुरुष हैं और मैं आपको संजना कहता हूं क्योंकि आपका यूजर नेम संजना है? नहीं संजना, आप अच्छा करोगी लाइफ में, मुझे पूरा भरोसा है और मैं चाहता हूं आप में से ही कोई रैंक 1 लेके आए। देखो इस तरीके के सवालों को आप कैसे करते हैं? दोनों जगह रुपए कम है, दोनों जगह 20-20 रुपए कम कर दिए, क्या अप्रोच होगी आपकी? तो जैसा कि आयुषी दयानी है हमारी क्लास में और एक लड़का है अनिकेत वर्मा, इनके लिए हम थोड़ा बेसिक पे जाएंगे। ना चाहते हुए भी, मन नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इन दोनों को एक कचरा तरीका बताया जाए। दे ऑलवेज लाइक कचरा में। अब जैसे हम यहाँ पे 100 नहीं मान सकते, तकलीफ क्या है वो देखिए। अगर मैं सीपी को 100 मान लेता हूँ तो लाभ कितना है? पहले में 20% के लाभ पर बेच रहे हैं।
एसपी कितनी है? 120। अब इसमें तकलीफ क्या आ रही है, ध्यान से समझना। तकलीफ आ रही है कि मैं दोनों में से कैसे घटा दूं 20-20 रुपए। इन्होंने कहा है ना, इन्होंने कहा है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 20 कम कर दिया जाए। दोनों में से 20 कम नहीं होगा, तो मैं ऐसे केस में जब कोई सवाल ऐसा फंस जाए, प्रॉफिट लॉस SICI परसेंटेज का जो मुझसे हो ही नहीं पा रहा है, तब हम क्या करते हैं, उसको x मान लेते हैं, 100x और 120x। इसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है। आपने कहा कि जी मैंने 20-20 कम किया है, दोनों को -20 करेंगे तो ये 100x -20 होगा, और ये -20 करेंगे तो 120x -20 होगा। अब नया लाभ कितना है? 40% है। आप मुझे यहां से देख के बता सकते हैं, तो आप कहेंगे लाभ तो गुरुजी अभी भी 20x ही है। अगर आपका दोनों ही कम हो गया, सुनना ध्यान से, आपकी CP भी कम हो गई, आपकी SP भी कम हो गई, जब दोनों ही कम हो गए तो लाभ तो 20x ही अभी भी। आप चाहो तो घटा के देख लो, इसमें से इसको घटा के देख लो, लेकिन ये कह रहा है कि लाभ अब 40% है। इसका 40% है, तो इसका 40% कितना होगा? 40x -8, ये बराबर आ गए दोनों। मैंने इसका 40%, मैंने ये कह दिया ये जो 20x है ये इसका 40% है, खुद ही कह रहा है ना लाभ 40% है। तो यहां से आप देखोगे जब 20x इधर आके घटेगा तो 20x बराबर 8 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है जी? 100x की वैल्यू, तो 100x बराबर 40 आ जाएगा। 40 ऑप्शन में है, यही उत्तर है भी। सबसे कचरा जो मेथड है वो यही है इस सवाल का, सबसे कचरा। अभी आप जब मेरे और मेथड देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। बढ़ रहा हूं राहुल, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, बढ़ रहा हूं। दही के बल्ले बल्लों के दही, दही के बल्ले बल्लों के दही, हमको पसंद है बड़े, हमको पसंद है बड़े। आ गया, बहुत अच्छा था, क्लियर हो गया पूरा। वो क्लियर तो होना ही था आपको, इंटेलिजेंट जो है आप इतनी। मैं आपको ऐसा भी तरीका बता सकता हूं कि आपके होश गावड़े हो जाएंगे। ओ बताओ, जो आपने आज से पहले कभी नहीं सीखा होगा। एक बार लाभ 20% है, ये भी CP का है। एक बार लाभ 40% है, ये भी CP का है। ये प्रॉफिट परसेंट। ऐसा कैसे हो गया भाई? आपने कहा कि जी लाभ की क्वांटिटी तो सेम है, फिर भी ये इसका डबल हो रहा है, इसका मतलब CP आधी हो रही है, 2 से 1 हो रही है। कितना कम हो गया? एक की वैल्यू सवाल में कितनी है? 20 रुपये। CP 20 हुई है, ओरिजिनल CP। ये शायद आज से पहले आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा होगा, एक वीडियो में ही मैंने आज तक पढ़ा है ये मेथड। कहो तो इसे पूरा क्लियर कर दूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं? कहो तो इसे पूरा क्लियर कर दूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं? संजना कह रही है 5 से 6। अरे संजना, ये सब तरीके पुराने हो गए यार। संजना, ये सब मेथड पुराने हो गए, 5 से 6, 5 से 7, ये तो सब मैं 5 साल 6 साल पहले बना के छोड़ चुका हूं, सबने कॉपी कर लिए। अब मुझे नए लाने पड़ेंगे ऐसे, अब मुझे नए लाने पड़ेंगे। ओरली बता देगा बच्चा, 20 दूनी 40 और 20 दूनी 40, ओरली उत्तर आ जाएगा। ओरली, ओरली समझते हो? जैसे कौंडली होती है वैसे ओरली होती है। यार ये प्रदूषण बहुत बढ़ गया। क्लियर करो इसको, पहले इसको क्लियर करा जाए, इजाजत हो तो बोल दो, बोलो सुनील यादव।
एक लड़का इस क्लास में सुनील यादव, अलग एटीट्यूड है। सुनील यादव छात्र संघ अध्यक्ष यूनिवर्सिटी। देखो मैं ये कह रहा हूं, सारी बातें छोड़ो, मुझे बस एक बात बताओ छोटी सी, भवानी जी आप बताओ, शंकर साहू, अगर आप सीपी और एसपी दोनों को 20-20 कम कर रहे हो तो प्रॉफिट अमाउंट पे फर्क पड़ेगा या नहीं? मुझे बस इतना बता दो। प्रॉफिट अमाउंट ये बताओ। आप कहोगे जी बिल भी सेम होगा, बिल भी सेम, ये बात तय है या नहीं? अगर आप 20-20 दोनों को कम कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताओ, ऐसे समझो। सुधीर कोठारी जी हम मैनेज कर लेंगे, चिंता मत करो। देखो मैं ये कह रहा हूं, आप पहले एक सामान को 130 में खरीद के ला रहे थे, 170 में बेच रहे थे, 40 रुपए का लाभ कमा। इसको भी 20 कम कर दिया, 110 में ला रहे हो। इसको भी 20 कम कर दिया, 150 में ला रहे हो। तो अब क्या हो रहा है कि प्रॉफिट अभी भी 40 रुपए का है या नहीं? लेकिन परसेंट बदल गया, 130 का 40% है पहले, और फिर 110 का 40 है। दोनों अलग अलग हैं परसेंट। बोलो, नहीं आई बात समझ? दोबारा देखो, 100 रुपए का सामान था, 20 रुपए का लाभ लेके 120 में बेच रहे थे। 50 रुपए कम कर दिया, ये 50 में बेच खरीद के लाए, 50 ही बेचने में कम कर दिया, 70 में बेच दिया। अभी भी लाभ कितने का है? 20 रुपए का है। लेकिन अगर मैं परसेंट पूछूं, पहले केस में प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है तो आप कहेंगे 100 पे 20 आ रहा है। दूसरे केस में प्रॉफिट परसेंट पूछूं तो 50 पे 20 का लाभ है, अब 40% आ रहा है। ये आया कंसेप्ट समझ में? अब आया क्यों ऐसा हुआ? तो मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे बस एक बात बताओ कि जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो कैसे निकलता है? प्रॉफिट अमाउंट कैसे निकलता है? आप कहेंगे कि जी सीपी का हम प्रॉफिट परसेंट निकाल देते हैं, ऐसे ही तो निकलता है भाई। 100 का 20 निकालोगे 20%, 20 आ जाएगा। 50 का 40% निकालोगे 20 आ जाएगा। अब हो क्या रहा है, सवाल में ये चीज फिक्स है, प्रॉफिट अमाउंट फिक्स्ड है। जब दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन फिक्स्ड हो तो इनके रेशियो आपस में उल्टे हो जाएंगे। कैसे? जब आप 100 इसको ले रहे हो तब ये 20% है, अब आप कह रहे हो कि ये 40% है तो ये 50 है, तो आपने देखा ये डबल हुआ तो सीपी आधी हो गई, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम होगा। बोलो। तो मैं यही बता रहा हूं, पिछले सवाल में कंसेप्ट समझो मेरा, मैं यही कह रहा हूं कि अगर प्रॉफिट परसेंट 20 से 40 हो रहा है डबल, इसका मतलब सीपी आधी हो रही है, 2 से 1 हो रही है। आपने कहा सीपी तो 20 कम हो रही है, तो इसका मतलब पहले 40 थी अभी 20 हो गई है। अब बताओ एक्चुअली क्या है, परसेंट में ज्यादा है प्रॉफिट लेकिन रियल वैल्यू बराबर है, तो हम क्या करेंगे, परसेंट से तोड़ देंगे सवाल को, आसान हो जाएगा तुरंत। बोलो मजा आया इस तरीके में या नहीं? इस सवाल को करने का एक और तरीका है, आप बोलोगे मैं बताऊंगा। सुधीर कोठारी यानी आस्था कह रही है कि सिलेक्शन के बाद मिलने आऊंगी आपसे, याद रखना कि मैं आपसे पढ़ी हूं। मुझे तो याद रहेगा आस्था, आप याद रखना कि आप मुझसे पढ़ी हो, क्योंकि मैंने ऐसे तमाम बच्चों को किसी और के मीटअप में कोने में बैठ के रसमलाई खाते देखा है, तो मुझे तो याद रहोगी। और रील कैसी चल रही है? अच्छी आपकी में तो रील भी एचडी की आती है। मैं ना मेरा मन देखे वो रील दिन रात देखे। सर 400 तोपों का सलाम गुरुजी। विवेक पॉल। एक और तरीका वैसे इस सवाल का जान लेते हैं, फिर आगे बढ़े। जैसे होता क्या है कि 20% लाभ है, चलो इसका एक और तरीका कल ही जानेंगे, वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला। उससे पहले आप ये सवाल कर लो, कल ही जानेंगे, वक्त नहीं बचा, वक्त कम पड़ रहा है।
आप ये करो। सर मैं उनमें से नहीं हूं। जी आस्था, मैंने आपको पहचान लिया है कि आप उनमें से नहीं हैं, आप एकदम अलग हैं। हेलो, हम एक क्लास ले रहा था, क्लास में लासा 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 मछलियों को लगता था कि जैसे वे तड़पती हैं पानी के लिए, पानी भी उनके लिए वैसा ही तड़पता होगा, लेकिन जब खींचा जाता है जाल तो पानी मछलियों को छोड़कर जाल के छेदों से निकल भागता है। पानी मछलियों का देश है, लेकिन मछलियां अपने देश के बारे में कुछ नहीं। बात ज्यादा गहरी होगी, मेरे भी ऊपर से चली गई ये तो। इसलिए नॉलेज नहीं है ना हमें उतनी, हमारा उतना स्तर है। देखिए, एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। अब लाभ पहले कितना था? 15%। बाद में लाभ प्रतिशत 19.2% हो जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट का अनुपात पूछ रहा हूँ। अब तरीका वही लगा रहे हैं, 15:19.2। 3 पंजे 15, 3 छींग 18, 3 चौक 12, 6.4। तो मैंने कहा सीपी का अनुपात कितना होगा, तो आपने कहा 6.4 से सीपी 5 हो जाएगी, 1.4 कम हो जाएगी, जिसकी वैल्यू सवाल में 140 है। तो इसकी 64 0। आप बताओ, इससे सरल हो सकता था कोई तरीका? इससे सरल कोई तरीका हो सकता था? तरीका में मजा आया कि नहीं आया वो मुझे बताओ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मजा आया रे जीने में, आग लगी तेरे सीने में। देखिए, वृद्धि वाले सवाल भी ऐसे ही होंगे। अच्छा, ये तो दूसरा सवाल है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाए तो फिर हमें 2 क्लास और लगेंगी प्रॉफिट लॉस खत्म कर। अब देख रहे हो 9 क्लास तो हो गई प्रॉफिट लॉस की। ये कर लो बस, एक लास्ट सवाल, लास्ट सवाल कर लो भाई, लास्ट सवाल। इससे हमें ये भी पता चल गया कि जो उत्तर होगा वो मल्टीपल वगैरह होंगे। जैसे 23 रुपए, तो 23 का मल्टीपल यानी कि 115 ही उत्तर होगा। बाकी करके देख लो आप। आयुषी एक ही बार में करा दूं क्या सब? अभी तक बेसिक तो तुमसे ऊपर हो नहीं पा रहा है, बैंकिंग के सवाल की पड़ी है तुम्हें। देखो, लाभ पहले कितना था? 20%। फिर 5% ज्यादा होगा यानी कितना होगा? 25%।
तो आप कहेंगे कि जी 5 चौक 20 और 5 25, सीपी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 5 से 4 हुई है सीपी, एक कम की है आपने। आपने कहा हमने तो 23 रुपये कम की थी, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 115 रुपये। कभी भी ऐसे सवाल आएंगे तो कर लेंगे दोस्त, कभी भी ऐसे सवाल आएंगे तो कर लेंगे दोस्त। बताओ, हमें तो दिख भी नहीं रहा इधर। स्टैंडर्ड, डुप्लीकेट, तो अच्छे से सीख लिया। बोलो भाई, किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, किसी को भी कुछ डाउट है तो बताओ। कल थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सिखाने का सोच रहा हूँ कि कल क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बताऊं अच्छे से। कोई नहीं सर, डिटेल में ही पढ़ाइए, क्लास का मत सोचिए। नहीं नहीं, डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ। मैं ये सोच रहा था कि एडवांस मैथ्स का किस तरीके से किया जाए तुम्हारा इलाज, एडवांस मैथ्स का इलाज कैसे किया जाए। 40x - 8 कैसे आया, एक बच्चा पूछ रहा है। आयुष सर, मैं बता देता हूँ। अच्छा, हेलो 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 नीला, हेलो। अरे पे भी आवाज सेम जा रही। कहाँ था भाई सवाल? बच्चे ने 40x - 8 पूछा था, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली अब न्यू सीपी ये है, न्यू सीपी ये है, और इस न्यू सीपी का 40% निकाला है, यानी 100x - 20 का 40% कैसे निकालेंगे? 40/100। तो अंदर गुणा करेंगे तो 40x - 8। अब समझ गए? अब समझ गए भाई? बताओ भाई, कुछ पूछना है तो फिर बाकी अब अगली मुलाकात मंडे होनी है आपसे। अभी कुछ कमेंट करना है तो बता दो। किसी ने कोई कमेंट करना है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो बता दो। सर नेक्स्ट चैप्टर क्या, नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा इसके बाद? परसेंटेज प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI निपटाऊंगा। SICI तो 5-5 10 क्लासेस में हो जाना चाहिए, SICI मिला के। लेकिन मैं सोच रहा हूँ एडवांस मैथ्स का, सोच रहा हूँ कि तुम्हारा कैसे करूँ, क्योंकि अभी मुझे एक अल्ट्रा कैल्सी बैच स्टार्ट करना है करियर विल ऐप के ऊपर। अल्ट्रा कैल्सी नहीं रखूंगा, उसका नाम कैल्सी प्रो रखूंगा, कैलकुलेशन बैच बेसिकली। एसपी पूछे तो एसपी निकाल देंगे। अभी तो ये खत्म नहीं हुआ है टाइप, अभी कल भी बताऊंगा इस पे, चिंता मत करो। सोचता हूँ कुछ आपका कैसे कर सकते हैं, ठीक है? सोच के बताता हूँ एडवांस मैथ्स, क्योंकि हमें चलाना पड़ेगा पैरेलली साथ में, ऐसे मज़ा नहीं आएगा मुझे। ठीक है, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।